हे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। मैं पूजा साहनी इस क्लास में आप लोगों को मैथ्स पढ़ाएंगे। मैथ्स में आप लोग का क्या चल रहा था, आप लोग का क्लास चल रहा था रेशनल नंबर का, ठीक है, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज कवर कर रहे थे। तो उसके सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, आज हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो उसके बाद क्या करते हैं, जितने भी जो क्वेश्चन होगा उन सबको सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है उसको स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले आ जाओ, आप लोगों का जो चैप्टर है वहां पे आते हैं हम लोग। ठीक है, चैप्टर आप लोगों का क्या, रेशनल नंबर है, जिसमें हम आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड का रूल बता चुके हुए हैं। सब चीज का सारा का प्रॉपर्टी भी हम आपको बताए हुए थे। ठीक है, आज के क्लास में हम आपको एक्सरसाइज 1 का ई कवर कराएंगे। उसके बाद आपका कंप्लीट होता है रेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा, रेशनल नंबर जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन है उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करवा देंगे। आपको बता दें कि जो आपका एक्सरसाइज 1 का ई है उसमें लगभग हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हुए हैं। ठीक है, आज आप लोग का जो स्टार्ट होगा वो होगा आपका यहाँ से। ठीक है, इसका 4-5 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 5 नंबर क्वेश्चन से आज स्टार्ट करेंगे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करना। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन से क्या करेंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले देखते हैं 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसको पहले रीड करते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि बाई व्हाट रेशनल नंबर शुड -15/56 बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन -5/7। आपसे ये कहा कि वो कौन से रेशनल नंबर को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कि आपको -5/7 आ जाएगा। किस रेशनल नंबर को आप -15/56 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो -5/7 आएगा। तो चलो अब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन को आप देखो, पहले आप 6 नंबर क्वेश्चन को देखो, उसके बाद बताते हैं। इसमें आपको कहा कि ऐसा कौन सा रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करे। तो पहले हम यहाँ पे कोई रेशनल नंबर को क्या करते हैं, यहाँ पे लेट मान लेते हैं कि कोई रेशनल नंबर होगा x/y। तो चलो उसी को मानते हैं हम लोग। लेट द रेशनल नंबर बी x/y। हम लोग ने मान लिए कि एक रेशनल नंबर है जो क्या है, x/y है। ठीक है, अब यही x/y को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम लोग लिखेंगे x/y मल्टीप्लाई विथ, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, -15/56 के साथ। ठीक है, अब दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ देखो x/y को मल्टीप्लाई करना है -15/56 के साथ, ताकि हमें क्या मिल जाए, ताकि हमें -5/7 मिल जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब यही है। आपसे ये कहा कि अगर आप किसी रेशनल नंबर को -15/56 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको जो क्वोशेंट मिलेगा वो -5/7 मिलेगा। ठीक है, सॉरी, मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो -5/7 आ जाएगा। अब देखो, अब कौन से रेशनल नंबर को आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये x/y है तो इसको यहीं पे रहने देते हैं, -5/7 है तो इसको यहाँ रहने देते हैं। ये जो आपका मल्टीप्लाई है वो इक्वल के दूसरे साइड आप इसको भेजोगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा।
ठीक है। अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में इक्वल के दूसरे साइड उसको भेजते हो तो वो डिवाइड में हो जाएगा चेंज। तो ये मल्टीप्लाई क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और -15/56 है, -15/56 है तो वही यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद x/y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5/7। और डिवाइड किस में चेंज हो जाता है, डिवाइड आपको पता है कि डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, तो मल्टीप्लाई हो जाता है। और ये जो -15/56 है ये क्या हो जाएगा, 56/-15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 56/-15 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब समझो यहाँ, इससे आगे आपसे कहा कि x/y को फाइंड करना है, तो चलो फाइंड करते हैं। इसमें से जो कटने वाला है उसको कट करके छोटा करते हैं। 7 के टेबल में देखो, आपको पता है कि 7 के टेबल में 56 आता है। कितने टाइम्स में आता है, तो 7 8 जा 7 1 जा 7, 7 8 जा क्या होता है, 56 होता है। 7 8 जा क्या होता है, 56 होता है। इस माइनस से इस माइनस को आप कट कर सकते हो। 5 के टेबल में 15 आता है, 5 1 जा 5 और 5 3 जा हो गया 15। 5 1 जा 5 और 5 3 जा क्या हो गया, 15 हो गया। अब इसको और इसको आप मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 8 1 जा हो जाएगा 8 और यहाँ 3 1 जा क्या हो जाएगा 3। कोई दिक्कत? x/y फाइंड करना था रेशनल नंबर क्या आ गया, 8/3 हो गया। क्या हो गया, 8/3 हो गया। कोई दिक्कत? तो इस क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन देखो, 6 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आते हैं किस पे, 7 नंबर क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा कि बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड -8/39 be multiplied to obtain 1/26। मतलब जो हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन बनाए हैं सेम उसी तरह 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें भी वही बात कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड, किस रेशनल नंबर को आप -8/39 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ताकि आपको 1/26 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग इसी तरह से सॉल्व करना, किसी रेशनल नंबर को x/y मान लेना और उसको मल्टीप्लाई कर देना -8/39 के साथ, ताकि आपको 1/26 मिल पाए। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके आप x/y फाइंड करोगे तो आपको रेशनल नंबर मालूम हो जाएगा। ठीक है, ये हम आपको वैसे हिंट्स दे दिए हैं, इसको आपको खुद ही क्या करना है, सॉल्व करना है। और सॉल्व करके कमेंट करके आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर आप लोगों को क्या मिला है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग खुद दोगे। ओके, 7 नंबर क्योंकि सेम क्वेश्चन है तो इसको आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। किस पे, 8 नंबर क्वेश्चन देखो। अब आते हैं किस पे, 8 नंबर क्वेश्चन देखो। यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, इसमें कहा बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड -33/8 बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन्ड -11/2। क्या है, बाय व्हाट रेशनल नंबर शुड -33/8 बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन्ड -11/2। ये भी आपका सेम ही क्वेश्चन पूछा गया, ये भी क्या सेम ही आपका क्वेश्चन पूछा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन में भी आपसे वही बात कह रहा है कि वो कौन से रेशनल नंबर, मान लो कि आपका रेशनल नंबर x/y है जिससे आप -33/8 के साथ मल्टीप्लाई करो ताकि आपको -11/2 फाइंड हो जाए, ताकि आपको क्या फाइंड हो जाए, -11/2 फाइंड हो जाए।
सेम यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मतलब ये तीनों क्वेश्चन आपका सेम हो गया। 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन हम आपको अभी फाइंड करके बता दिए हैं, 7 नंबर HW में दिए, और ये भी आपको घर से ही सॉल्व करके आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर आप लोगों को क्या आने वाला है, क्योंकि ये भी आपका सेम ही क्वेश्चन हुआ। इसमें भी आपसे वही बात कहा, बाई व्हाट रेशनल नंबर शुड -33 बाई 8 बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन -11/2। इसमें भी आपसे यही बात कहा जा रहा है कि वो कौन से रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे -33 बाई 8 के साथ, ताकि हमें -11/2 फाइंड हो सके। ठीक है, तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करके बताओगे। दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को क्या आया है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें है आपसे, इसमें क्वेश्चन क्या कहा, इसमें आपसे कहा 9 नंबर क्वेश्चन में कि डिवाइड द सम ऑफ 13/5 एंड 12/7 बाय द प्रोडक्ट ऑफ -30 31/7 एंड 1/-2। देखो इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा, ये जो नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, इसको पहले आप अच्छी तरह से समझ लो। इसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि ये जो आपका रेशनल नंबर है कौन कौन, ये आपका 13/5 एंड -12/7 जो रेशनल नंबर है, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम एंड इन दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इसका सम और इसका प्रोडक्ट, दोनों को सॉल्व करने के बाद जो डिवाइड करोगे आप, तो उससे जो रिजल्ट आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। मतलब इन दोनों को सम करना है, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट लाना है। तो इससे जो आप सम करके लाओगे रेशनल नंबर, उसको आप इस वाले रेशनल नंबर से डिवाइड करोगे, और डिवाइड करने पे जो रिजल्ट आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब ये चीज को आप समझो, कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो देखो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको देखना है। ठीक है, चलो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका जो 9 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा डिवाइड द सम ऑफ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, पहले हम लोग सम कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ रेशनल नंबर, क्या लिखेंगे, सम ऑफ रेशनल नंबर। ओके, सम ऑफ रेशनल नंबर बी, किस किस को सम करना है, 13/7 एंड -12/7, इन दोनों को क्या करना है, सम करना है। तो चलो हम लोग सम करते हैं इसको। ओके, सम करोगे इसको तो कितना हो जाएगा, सॉरी 13 क्या है, 5 है, यहाँ पे आपका 13/5 है। ओके, 13/5 -12/7। चलो इसको क्या करेंगे, इसको दोनों को सम करेंगे, -12/7। ओके, कैसे सॉल्व करोगे वो देखो, दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 5 का और 7 का। तो 5 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 7 जा होता है 35, 5 7 जा क्या होता है, 5 7 जा होता है 3 5 35। ओके, ये आपका एलसीएम आया, जिसको हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख दिए। अब 5 के टेबल में 35 कितने बार में आते हैं, कितने टाइम्स में आते हैं, 5 7 जा होता है 35, 5 7 जा क्या होता है, 35 होता है। तो इस 7 से क्या करेंगे, 13 को मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह 7 के टेबल में 35 कितने बार में आते हैं, 7 5 जा होता है 35, मतलब इस 5 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 5 को क्या करेंगे, -12 से करेंगे मल्टीप्लाई। चलो अब कितना हो गया, 13 7 जा हो गया 91, और इधर हो गया 12 5 जा क्या हो गया, 12 5 जा 60 हो गया।
माइनस है तो माइनस डाल देंगे, बाई कितना हो गया 5 हो गया। क्लियर है, समझ में आ रही है। तो ये हुआ। अब इसमें आपको क्या करना है, अब इसमें आपको आगे क्या करना है, 91 प्लस माइनस होता है माइनस बाई 60 बाई 35 हो गया। अब इसको क्या करोगे, एक प्लस है एक माइनस है तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पे, तो 1 में से 0 जाएगा 1 बचेगा, और 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बच जाएगा। ये हो गया आपका 35। ठीक है, 31 बाई क्या आया, 31 बाई 35 आ गया। चलो अब आपसे ये कहा कि बाय द प्रोडक्ट ऑफ 31 एंड 1 बाई -2। अब दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो चलो अब उन दोनों का प्रोडक्ट भी फाइंड कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको फाइंड कर देते हैं। ओके, दोनों का क्या करते हैं, प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। किस किस का, तो यहाँ पे आप लिख दो मल्टीप्लाई ऑफ रेशनल नंबर, यहाँ पे आप लिख दो मल्टीप्लाई ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, मल्टीप्लाई ऑफ रेशनल नंबर। कौन कौन रेशनल नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना है आपको -31 बाई 7 एंड 1 बाई -2। इन दोनों को क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, प्रोडक्ट आएगा, उससे इसमें आपको डिवाइड करना है। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं अब इसको। तो -31 बाई 7 को मल्टीप्लाई करना है 1 बाई -2 के साथ। मल्टीप्लाई करोगे 31 1 जा क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 7 2 जा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 7 2 जा क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इस माइनस को आप इस माइनस के साथ कट कर सकते हो। ठीक है, इस माइनस को क्या करो, इस माइनस को आप इस वाले माइनस से कट करोगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 31 बाई 14 आ गया। 31 बाई क्या आ गया, 14 आ गया। मतलब जब हमने उन दोनों को सम किया तो 31 बाई 35 आया, और जब मल्टीप्लाई किया तो हमें जो प्रोडक्ट मिला 31 बाई 14 मिला। अब क्या कहा गया है, उसके बाद आपसे कहा गया है डिवाइड द सम ऑफ, मतलब इन दोनों के सम का जो रेशनल नंबर होगा उसको जो प्रोडक्ट आएगा उससे डिवाइड करना है। तो अभी यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। अब कहाँ पे लिख दें, जगह ही खाली नहीं है। देखो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं डिवाइड बाय। ओके, डिवाइडेड बाय। क्या करें इसको, चलो किसको किसको डिवाइड करना है, तो 31 को डिवाइड कर 31 बाई 35 को डिवाइड करना है 31 बाई 14 के साथ। ठीक है, 13 बाई 14 के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जब ये डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 31 बाई 35 मल्टीप्लाई 14 बाई, यहाँ हो जाएगा आपका 31। ये जो आपका 31 है वो 31 से 31 कट जाएगा, क्या बचेगा, 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35। मतलब क्या बच गया, 2 बाई 5 बच गया। क्या बच गया है, 2 बाई 5 बच गया है। बात समझ में आई, यही आपका आंसर होगा। पहले आप दोनों का सम निकाल लेना, फिर आप मल्टीप्लाई निकाल लेना, उसके बाद दोनों को डिवाइड कर देना। दोनों का जो रेशनल नंबर होगा, जैसे 31 बाई 35 को डिवाइड कर देना 31 बाई 14 के साथ, और जब आप डिवाइड करोगे तो आपको 2 बाई 5 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 बाई 5 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आई। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग था बट अच्छा क्वेश्चन था। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
10 नंबर। इसमें आप देखो, इसमें क्या कहा, इसमें आपसे कहा डिवाइड द सम ऑफ 65/12 एंड 8/3 बाई देयर डिफरेंस की बात हो रही है। बाई देयर डिफरेंस का मतलब हुआ कि इन दोनों का सम एंड इन्हीं दोनों का डिफरेंस, दोनों का सम और दोनों का डिफरेंस करने के बाद जो आपका रेशनल नंबर आएगा उसको आप क्या करना, डिवाइड कर देना। उसको आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो चलो अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो 10 नंबर क्वेश्चन को क्या करते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन को भी आप क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे यही कहा कि दो रेशनल नंबर दिया गया है जिसमें आपको कहा दोनों का सम निकाल दो, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल दो, और जो डिफरेंस करने के बाद जो रेशनल नंबर आएगा उससे आप डिवाइड कर दो। तो चलो करते हैं हम लोग, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो ये है आपका 10 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कहा, डिवाइडेड द सम ऑफ, तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख देते हैं सम ऑफ रेशनल नंबर, सम ऑफ रेशनल नंबर पहले हम लोग सम कर लेते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर, सम ऑफ रेशनल नंबर, तो सम करोगे तो किसको किसको करना है, आपको करना है 65/12 एंड 8/3 को। ठीक है, 65/12 एंड 8/3 को सम करना है और उसके बाद आपको डिफरेंस भी करना है। तो चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, फिर डिफरेंस करेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ आप क्या कर सकते हो, 65/12 प्लस 8/3 लिख सकते हो। ओके, दोनों को सम करते हैं, कितना आ जाएगा, 12 और 3 का एलसीएम लोगे आपको 12 मिलेगा। क्या मिलेगा, 12 मिल जाएगा। 12 के टेबल में 12 कितने बार में आते हैं, 12 वंजा होता है 12, 12 वंजा क्या होता है, 12 होता है, मतलब 1 टाइम्स में आएगा। इस 1 को 65 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 3 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आते हैं, 3 4 जा होता है 12, 3 4 जा क्या होता है 12, 4 आ गया। इस 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया आपका 65, ये हो गया 8 4 जा 32, यहाँ हो गया आपका 12। चलो अब दोनों को क्या करें, दोनों को ऐड कर देते हैं, 5 और 2 7 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, 97/12 आ गया। क्या आ गया, 97/12 आ गया। चलो अब आपको कहा कि यही जो आपका रेशनल नंबर है उसको आप डिफरेंस कर दो। अब क्या कर दो, डिफरेंस कर दो। तो चलो अब हम लोग डिफरेंस भी कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिफरेंस करते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, डिफरेंस भी कर देते हैं यहीं पे। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर, डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, तो किसको किसको डिफरेंस करना है, तो डिफरेंस आपको करना है 65/12 एंड 8/3 को, दोनों को क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो चलो डिफरेंस करते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे इसको, 65/12 माइनस 8/3, 65/12 माइनस 8/3। अब इसको आप डिफरेंस करो, दोनों को एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 12 और 3 का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 12 और 3 का एलसीएम होता है 12, 12 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। 12 1 जा 12 हो गया, मतलब ये आपका हो गया 65, माइनस 3 4 जा क्या हो गया, 3 4 जा होता है 12, 4 आया ना, 4 से 8 में मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32 हो गया। अब यहाँ माइनस करो, 5 में से 2 गया 3 और 6 में से 3 गया 3, 33 बाई क्या आया, 12 आया, 33 बाई क्या आ गया, 12 आ गया। बात समझ में आई, दोनों को सम किए फिर दोनों को डिफरेंस कर दिए।
अब आपसे कहा डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशनल नंबर एंड डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर। तो आप यहाँ लिख सकते हो, एक मिनट, यहाँ पे इसका कितना आया था, 97/12 आया था। ठीक है, अब यहाँ से आप लिख सकते हो क्या, आप लिख सकते हो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशनल नंबर एंड डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर। सम ऑफ रेशनल नंबर, सम ऑफ रेशनल नंबर बाय divide by sum of rational number by difference of rational number, difference of rational number। ओके, तो जो सम करके आया है, सम करके क्या आया है, 97/12 आया है। उसमें आप डिवाइड कर सकते हो 33/12 से। डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका आएगा 97/12 और डिवाइड चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में और 12 बाई हो जाएगा 33। ये 12 से आप ये 12 को क्या कर सकते हो, इस 12 से इस 12 को कट कर सकते हो, तो आपको आंसर मिलेगा 97/33, 97/33। कोई दिक्कत? तो ये था आपका क्वेश्चन सॉल्व करना। यहाँ से स्टार्ट करो, पहले सम ऑफ रेशनल नंबर, फिर डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया कंप्लीट, ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। ओके, चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपका 11 नंबर एंड 12 नंबर दोनों कवर कराएंगे। ओके, तब तक के लिए आप रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।